नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर शिक्षक बहाली से संबंधित है, साथ ही साथ सीटेट से भी संबंधित है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, साथ ही साथ आंसर की जारी हो गई है। आंसर की में आपका जो भी डाउट है उसके लिए कंप्लेन भी लिया जा रहा है और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे ऐसे हैं जो संशय की स्थिति में हैं कि क्या मेरा 1-2 नंबर से छूट रहा है? क्या नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मैं बीपीएससी में हूँ, इस वजह से कहीं छँट ना जाऊँ? ऐसी-ऐसी तमाम प्रक्रियाएँ आपके दिमाग में पनप रही है, उठ रहा है। उसी को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले मैं सीटेट से संबंधित कुछ जानकारी दे दूँ। याद रखिएगा कि जो भी हमारे एसटी, एससी या फिर फिज़िकल डिसेबल पर्सन हैं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, यानी जो क्वालीफ़ाई रखा गया है, क्वालीफ़ाई मार्क्स रखा गया है, वो 75 रखा गया है। यानी 75 नंबर आप अगर लाए हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए। साथ ही साथ महिला जो भी कैटेगरी की हों, चाहे वो सामान्य वर्ग की हों, पिछड़ा वर्ग की हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जो भी कैटेगरी की हो, उन सब के लिए बिहार में 82 मार्क्स ही माना गया है। यानी आप 82 नंबर लाई हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप इस शिक्षक बहाली में भाग लीजिएगा, बिल्कुल लीजिएगा। लेकिन अदर के बारे में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सामान्य को 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। बिहार में सामान्य महिला को, ईडब्ल्यूएस महिला को 82 ही मार्क्स रखा गया है। अब बात करते हैं कुछ और तथ्य के बारे में। बीपीएससी से संबंधित एक बहुत ही गहमा-गहमी मुद्दा है, ओएमआर को छेड़खानी को लेकर। ऐसे सुनने में आ रहा है कि ओएमआर से कुछ छेड़छाड़ हो रही है। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाकर इस चैनल के माध्यम से अपलोड भी किया और मैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट भी किया, अभ्यर्थियों से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसी स्थिति ना पनपे और इस प्रकार के जो भी मतलब कार्य में सम्मिलित व्यक्ति हैं, उन पर अंकुश लगाना ज़रूरी है और बिल्कुल आप इसमें भरोसा नहीं रखिएगा, क्योंकि पैसे लूटे भी जाते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। लेने वाला जब ले लेता है ना, तो देता नहीं है। दे देना आपके बस की बात है, उससे निकाल लेना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए जो भी कदम उठाइएगा, बहुत सोच समझ के उठाइएगा और गलत गलत ही होता है, मैं बार-बार यही कहता हूँ। आप हमेशा सही मार्ग अपनाइएगा तो कभी आपके ऊपर आँच नहीं आएगा। चूँकि एक दिन की नौकरी नहीं है ना, नौकरी आपको अगर मिलेगी तो पूरे समझिए कि 60 साल तक आपका जब तक उम्र ना हो जाए, तब तक आप उसमें उसके एक तरीके से अभिन्न अंग बन के रहिएगा और किसी प्रकार का अगर संशय रहेगा तो हमेशा मन में एक तकलीफ़ रहेगी या फिर कोई क्लेम कर दे। चूँकि बहुत सारे संशय बने रहते हैं, इसलिए मैं कहूँगा गलत गलत ही होता है, करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है कि क्या रिज़ल्ट होगा? तो देखिए, बीपीएससी से स्पष्ट ये मुद्दा सामने निकल के आ रहा है कि इस महीने के लास्ट तक आपको रिज़ल्ट +2 का मिलने का संभावना है, उसके बाद 9-10 फिर आपको पीआरटी का। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको सुधार करने का मौका जो दिया गया है, गेज़ेटेड ऑफिसर के बिना साइन का अपलोड मत कीजिएगा, नहीं तो आप एक ही बार नेग्लेक्ट हो जाइएगा। तो गेज़ेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए विद नंबर के साथ, ये भी ध्यान रखना है। आप अटेस्टेड जहाँ करवाइएगा वहाँ नंबर भी उनका इंक्लूड कर लीजिएगा। उसी का स्कैन कॉपी 100 केपी के विलो में करके आप दीजिएगा, लेकिन हाँ, क्लीन दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, एक और 2 मुद्दे हैं जो सामने हैं, जो बहुत ज़रूरत है इस बारे में जानना। क्या 75% ही रिज़ल्ट पर सीट मतलब जो रिज़ल्ट है बनेगा? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, इस बारे में मैंने भी बहुत अच्छे से जानकारी लिया है। 75% पर उन्होंने कहा है कि अगर क्वालीफाई नेचर से भी बच्चा कम आएगा, मान लीजिए कि हम जनरल में हैं। जनरल में जो सीट है अप्रॉक्स 12,000 के आसपास है। 12,000 लड़के जनरल में क्वालीफाई कर जा रहे हैं, सब जनरल में क्वालीफाई आ जा रहे हैं, तो अपना कट ऑफ डाउन ही नहीं करेंगे। जब कट ऑफ डाउन नहीं करेंगे तो 12,000 जब क्वालीफाई हैं तो ऑलरेडी वो लेना ही है उनको, ना लेने की सवाल ही नहीं है। इसी प्रकार हर कैटेगरी में भी है। हाँ, ऐसी स्थिति पनप जाए कि मान लीजिए कि क्वालीफाई ही ना कर पाए, बच्चा पूरा ही ना, 12,000 में मात्र 8,000 बच्चे पूरे हो जाए, क्वालीफाई रखा गया है 48 मार्क्स आपको, तब उस स्थिति में आपके 48 मार्क्स को घटाकर 40 मार्क्स में लाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका जो भी सीटों की संख्या होगी उसके 75% सीट भरने की उम्मीद कही गई है। ऐसी परिस्थिति में नहीं तो अगर सारे में क्वालीफाई होंगे, सारे में अवेलेबल स्टूडेंट होंगे तो 100% सीट भरेंगे और सीट जितना आया है उतना तो फिल करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो अभ्यर्थी कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं। इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति में कोर्ट वोट का मामला हो या फिर किसी परिस्थिति में बहाली को फंसाया जाए। तो ये समझदार है, सरकार समझदार है, सरकार को सब पता है और जिस आयोग के द्वारा बहाली ली जा रही है वो भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और देखिए, सुनने में क्या आ रहा है ये नहीं जानते हैं, लेकिन भरोसा है,
माननीय अतुल प्रसाद जी पर भरोसा है कि वो जब तक रहेंगे तब तक ऐसी परिस्थिति नहीं पनपेगी। लेकिन उनके ना होने के बावजूद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो क्योंकि वो बहुत ही स्वच्छ अभिव्यक्ति मतलब एक स्वच्छ व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ भी उंगली उठाना एक संशय की स्थिति है, अपने आप पर उंगली उठाने के बराबर है, क्योंकि वो बहुत ही साफ़ सुथरे इंसान है। सीटेट से रिलेटेड जानकारी मैं दे दूँ आपको। जितने भी अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि 2 नंबर 3 नंबर से हम पीछे हैं, 4 नंबर से हम पीछे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पर डाउट बने हुए हैं। देखिए, जो 5 6 7 8 हैं वो भूल जाइए, उनका रिजल्ट नहीं होगा, जो होगा स्पष्ट हम बताते हैं। फालतू में ये करने की उम्मीद जताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेहतर होगा कि आप अगले सीटेट की तैयारी में अभी से लग जाइए। हाँ, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 2 3 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर तक अगर हैं, तो देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि उनका श्योर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति हम देखे हुए हैं। सीटेट का इतिहास रहा है कि वो कभी भी मैक्सिमम नंबर की तरफ नहीं बढ़ता है। 1 नंबर से 2 नंबर इनफ है। अगर वो मानता है कि तीनों गलत हैं, अगर उसने मान लिया तब तो आप ठीक हैं। अगर वो नहीं माना तब तो समझ लीजिए कि स्थिति ऐसी रहेगी कि 1 और 2 नंबर ही वाले अभ्यर्थियों को ये उम्मीद भी रखना है। 3 नंबर जिसका कम आ रहा है, अपने जो भी आपने मिलाया होगा, वो बिल्कुल ही दिमाग में मत बैठाएँ कि उनका भी होने वाला है। 1 और 2 सिर्फ याद रखिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर से जो लड़के पीछे समझ रहे हैं, वो अपने पास 50-50 का चांस लेकर रखेंगे। 50-50 याद रखिएगा, 70 भी नहीं, 50-50। अगर विभाग ने यह मान लिया कि हाँ, हमारा जो प्रश्न दिया गया था, यह प्रश्न का उत्तर ये ना होकर ये होगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। और कोई एक व्यक्ति भी अगर कंप्लेन करता है तो नंबर सबको मिलता है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न था सबका कि क्या सर सबको कंप्लेन करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन पर अगर किसी व्यक्ति को अगर डाउट होता है, ऐसी परिस्थिति में अगर वह आयोग मानता है कि हाँ, यह प्रश्न गलत पाया गया है, अभ्यर्थी ने जो तर्क दिया है वह सही दिया है, तो उस परिस्थिति में अभ्यर्थी का रुपया भी लौटाया जाता है और साथ में सारे अभ्यर्थियों को वह 1 नंबर बढ़ाया जाता है, 2 नंबर बढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 से 2 नंबर के बारे में तो दिमाग रखिएगा। 3 से ऊपर जितने हैं लो, भैया हम आपको स्पष्ट कर दें, जितने भी आप यूट्यूब पर देखोगे सब फॉल्स दिखाएंगे। 4 नंबर बढ़ेगा, 5 नंबर बढ़ेगा, 6 नंबर, ऐसा कभी नहीं होता है। सीटेट का इतिहास है और सीटेट से हम लोग बहुत रग रग से वाकिफ़ हैं। चूँकि सीटेट के बारे में जितना नॉलेज है उतना तो किसी बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल उस परिस्थिति में अपने आप को मत ढालिएगा कि मेरा 3 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, मेरा हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप पुनः तैयारी में लग जाइए। और जिन अभ्यर्थियों का 1 या 2 नंबर का संशय है, वह अपने आप को 50-50 समझ कर रखेंगे। यह बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि आपका 100% है, 50-50। अगर विभाग ने यह माना तब तो बेहतर है, नहीं माना तो आप समझ ही सकते हैं। अभी इसका हाल ही फिलहाल आपको एक घटना बता रहा हूँ। बीपीएससी में अभी जस्ट ही ना ये दिया गया है, बता कंप्लेन करने के लिए कि क्वेश्चन पे आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कीजिए। पता है 85 क्वेश्चन, 80+ क्वेश्चन पर ना डाउट दिया गया 1 to 5 में। विभाग ने स्पष्ट किया है 50 मतलब 80+ क्वेश्चन पे ना विभाग ने यह तर्क दिया है कि भैया 1-2 क्वेश्चन पे नहीं, 85 क्वेश्चन पर आपने क्लेम किया है। सोचिए 120 प्रश्न में 85 क्वेश्चन पर क्लेम किया है। और विभाग ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया, विद डिस्कशन दे दिया है। जो लड़के ने कंप्लेन किया है विद डिस्कशन दे दिया है कि भैया आपने जो कंप्लेन किया है, यह कंप्लेन विभाग के खाते में कंसीडर के रूप में नहीं देखा जाएगा। यह स्पष्ट है। हमने जो पहले प्रोविजनल आंसर की जारी किया है वही मैं जारी कर रहा हूँ और मैं अपने तर्क दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, आपने जो तर्क दिया है वो गलत दिया है, तो बेहतर सोर्स इकट्ठा करके, और मैं आपको बता दूं, किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक यूज़ मत करिएगा। गवर्नमेंट बुक, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बुक, वह बेहतर पेज के साथ आपको पूरा शॉर्ट स्क्रीन लेकर उसको बनाना पड़ेगा। PDF वो बनाना पड़ेगा कि इस क्लास के इस बुक में इतने नंबर पेज में, इतने नंबर अध्याय में, इतने नंबर लाइन पे यह तर्क स्पष्ट रूप से दिया गया है। और महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। और विचार करने के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा, 1-2 रुपया नहीं, 500 रुपया आपको एक विचार के लिए देना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा आपको लगे कि हाँ ये 100% श्योर है, तभी हाथ डालिएगा, अन्यथा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले बार ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं और डालने के उपरांत जो हमें निष्कर्ष मिला है, जो जानकारी मिली हुई है, इससे स्पष्ट हो गया है कि जो आंसर की उन्होंने जारी किया है उस पर वो अटल हैं। अब ये बहुत ही कम ही चांस है कि उस पर वो बदलेगा। और सीटेट अभ्यर्थियों का भी सेम कंडीशन यही है कि जब एक बार प्रोविजनल आंसर की आ जाता है तो बहुत ही कम चांस होता है। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर 1-2 नंबर बढ़ जाए तो समझिए कि आप बहुत लकी पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझिएगा।
चूँकि ऐसी परिस्थिति में कभी भी नंबर बढ़ता नहीं है। और हाँ, ख्वाब की दुनिया और ख़याली पुलाव पकाना छोड़ दीजिएगा कि 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर मेरा कम है और एक ही बार सीटेट उठेगा और कहेगा कि आओ बबुआ 8 नंबर दे दिए, 4 नंबर दे दिए, लीजिए पास हो जाइए। ऐसा नहीं होता है, ना कभी होगा। तो मेरे साथियों, यही एक छोटे से जो आपके अंदर डाउट था, इसको मैं दूर करने का प्रयास किया और मैं आप सबसे आग्रह यही करूँगा कि आप बी पॉजिटिव रहिए। जिनका क्वालिफ़ाई हो रहा है, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। जिनका नहीं हो रहा है, वो निराश नहीं होंगे अपने अंदर। कभी भी निराशा नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। और याद रखिएगा, आज आप 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से क्वालिफ़ाई नहीं हो रहे हैं और जब अगली बार आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप 110, 105, 115 ऐसे नंबर उठाइएगा, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। अपने काबिलियत को समझिए, परखिए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। बहाली ज़रूर आएँगी। जितने लोगों को ये मन में लगा हुआ है कि बहाली में मौका नहीं मिला, बहाली आएँगी। किसी के लिए कोई काम रुकता नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, बहाली आएँगी और बहाली आएँगी, बहाली हमें मिलेगा भी। बस हमें करना है तो क्या करना है? मेहनत। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।